बीजेपी विधायक यमुना नदी में गिरने से बाल बाल बचे। सफाई अभियान के दौरान हुआ हादसा, गिरने का वीडियो हुआ वायरल। मोहल्ला क्लिनिक बंद होने पर लोगों ने जताई चिंता। लोगों ने कहा क्लिनिक बंद करने की बजाय बढ़ाई जाए सुविधा। दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की है तैयारी। दिल्ली में पहली क्लास में प्रवेश के नियमों में बड़ा बदलाव। अब केवल 6 साल के बच्चे ही ले सकेंगे दाखिला। टीचर्स ने फैसले पर जताई सहमति। यमुना घाट पर 7 साल बाद होगी छठ पूजा। प्रशासन ने तैयारियों का लिया जायजा। डीएम और एसडीएम ने भी घाटों का किया दौरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों के बीच पटपड़गंज विधानसभा से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी यमुना नदी में गिरकर बाल बाल बच गए। वह यमुना तट पर सफाई अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नदी का पानी पहले से कहीं ज्यादा साफ हो चुका है। इस दौरान उन्होंने 2 खाली बोतलें लेकर ये दिखाने की कोशिश की कि यमुना का पानी इतना साफ है कि उसे पिया जा सकता है। जब वह वीडियो बनाते हुए पानी के किनारे पहुंचे तो उनका पैर फिसल गया और वह अचानक यमुना में गिर पड़े। हालांकि समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया गया और कोई गंभीर चोट उन्हें नहीं आई। ये घटना उस समय हुई जब दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं और लोग नदी में स्नान के लिए जुटे थे। ये लो सौरभ भारद्वाज, चैलेंज कर दिया तुम्हें। आओ, हिम्मत है तो आ जाना, तुम आ जाना, पानी पी लेना। यहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। ये देख सकते हैं। दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो वर्तमान में पोर्टा कैबिन में संचालित हो रहे हैं। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक सेल ने ईमेल के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे क्लिनिक जो स्वास्थ्य सुविधा के 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित है, उन्हें जल्द बंद किया जाएगा। इस पर पूर्वी दिल्ली के लोगों से राय लेने पर उन्होंने कहा कि अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाते हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी अस्पताल में लंबी लाइनें और भीड़ के कारण मोहल्ला क्लिनिक आम जनता के लिए राहत का मुख्य साधन बने हुए हैं। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इन क्लिनिकों को बंद करने के बजाय उनकी सुविधा को और बेहतर किया जाए, ताकि हर गली मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सके। तो दिक्कत ही आएगी। हाँ, दवा लेने चले जाते हैं। अब भाई दूसरा सरकार आए तो दिक्कत सही हो जाएगी। फिर तो कहाँ मिलेगी दवा? दवा बंद ही है। अच्छा, कितनी राहत होती है? क्या मोहल्ला क्लिनिक बंद? सभी जो भी पहुँच जाते दवा लेने पहुँच जाते हैं। चलो भाई, नगीच है। मोहल्ला क्लिनिक बंद होनी चाहिए या नहीं? कहीं बंद होना चाहिए, चालू रहना चाहिए। बिल्कुल दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल कौन भाग के जाएगा? पास में होगा तो इंसान लेके आएगा। मतलब जैसे 2 बजे तक तो रहता ही रहता है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक तो रहता ही है। तो ये खुले रहने चाहिए और पास में तो पब्लिक है तो भैया उनको तो ज़रूरत पड़ेगी। किसी के पास पैसा है, किसी का नहीं है, तो सर वहाँ जाके ले सकता है। प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी। बिल्कुल जाना पड़ेगा। क्या लगता है, कैसा मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हमारे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। क्या नहीं बंद होने चाहिए। क्योंकि क्या है, हमारे एक मानसरोवर में एक ये रेड लाइट पे है, तो ये वाला बंद ही कर दिया है। इसको कभी कभार खोलते हैं, कभी कभार नहीं, भी बहुत ही कम खोलते हैं इसको। अब क्या है, यहाँ से पब्लिक ज़्यादातर, या फिर जर्नल हुआ या जीटीबी हुआ या हेडगवार हॉस्पिटल हुआ, ये नज़दीक है हम लोगों के। हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो दवाइयाँ ज़्यादातर कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक से ले लो। जब मोहल्ला क्लिनिक ही बंद हो जाएगा तो बंदा जाएगा कहाँ फिर? हाँ, पहुँच जाते थे तो दवाइयाँ मिल जाती थी। हमारे यहाँ नज़दीक में था, ये भी बंद हो गया। हाँ, यहाँ पे बंद होएगी तो बहुत दिक्कत है। कैसी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी? दिक्कत बहुत है कि हम दूर नहीं जा सकते। हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम दूर रिक्शे वाले कितने किराया मांगते हैं पता है? 2-2, 3-300 रुपया मांगते हैं। मोहल्ला क्लिनिक से फायदा? हाँ, फायदा है। क्यों? पास में हम चले जाते, दवाई ले लेते हैं, आ जाते, अपने घर पे काम धंधा भी कर लेते हैं। अगर हम वहाँ दूर जाएंगे तो हमारा किराया भी लगे, हमारा काम भी छूटेगा, हम गरीब आदमी क्या खाएंगे? दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली क्लास में प्रवेश के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार 2026 से 27 से पहली क्लास में केवल उन्हीं बच्चों का दाखिला होगा जिनकी उम्र साल या उससे ज़्यादा होगी।
यानी 5 साल के बच्चों को अब प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही नर्सरी, लोअर नर्सरी और अपर नर्सरी की पूरी संरचना को व्यवस्थित करते हुए अब उन्हें बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के नाम से विभाजित किया गया है, ताकि बच्चे सही उम्र से सही शिक्षा प्राप्त कर सके। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया, क्योंकि पहले 5 साल की उम्र के बच्चों को भी पहली क्लास में प्रवेश दिया जाता था और बाल वाटिका का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। तो ये जो दाखिला का जो नियम निकला है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत निकला है। इसमें सबसे पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें बाल वाटिका को लाया गया है। इसमें जो बच्चे की 3 साल की जो उम्र है उस 3 साल की उम्र में बाल वाटिका के अंतर्गत बच्चे को बाल वाटिका में फर्स्ट बाल वाटिका में दिया जाएगा एडमिशन। और फिर जो बच्चा है 3 साल का जो बच्चा है 4 साल का होने के बाद उसको सेकंड बाल वाटिका और 5 साल का होने के बाद उसको तीसरी बाल वाटिका में रखा जाएगा। यह नई एजुकेशन पॉलिसी का नियम है। और अगर वो 6 साल का होने के बाद उसको प्रथम कक्षा में रखा जाएगा। यह आने वाला जो सत्र है 2026-27 के अंदर इस नियम को लागू किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो बच्चा है उसको 5 साल का पहली कक्षा में रखा जाता था, बाल वाटिका का कोई नियम नहीं था। पर एजुकेशन जो पॉलिसी आई है नई, उसमें बाल वाटिका आ गई है। ये सबसे इस वजह से किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। छठ पूजा को लेकर यमुना घाट पर तैयारियां जोरों पर हैं और इस साल 7 साल बाद घाट पर छठ पूजा आयोजित की जाएगी। गांधीनगर छोकर नंबर 21 स्थित यमुना घाट का निरीक्षण करने डीएम, एसडीएम और उनके साथ कई अधिकारी पहुंचे। उन्होंने बताया कि छठ पूजा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत मनाई जाएगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सभी अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। घाट की साफ सफाई और ट्रैफिक नियंत्रण का खास ध्यान रखा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहेगी और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करेगी। इस साल लगभग 5000 से ज्यादा श्रद्धालु इस घाट पर शामिल होंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। इस टाइम में 21 नंबर ठोकर पर मौजूद हूं, जहां हमारे साथ डीएम सर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ मद्देनज़र सिक्योरिटी के रखा जा रहा है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स के पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब लोगों के साथ में बैठकर जो छठ समिति के लोग हैं कि जो व्रती लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो पाए, असहज होने की स्थिति ना हो, तो यमुना की क्लीनिंग हो, साफ़ सफाई हो, घाट का अच्छे से सौंदर्यीकरण हो, इसके साथ में यहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी है उनकी देखभाल हो, साफ़ सफाई हो, सेफ्टी सिक्योरिटी की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। मेरी समझ से यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सर, लगभग इस घाट पर 5000 से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। क्या कोई बड़ा चेहरा भी यहाँ आ सकता है और क्या सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी? बेसिकली जो जितने व्रती हैं वो सारे देवदूत हैं, वो सारे बड़े चेहरे ही हैं। हमारे लिए जो भगवान की पूजा करे, अर्चना करे, पवित्र मन से विचार करे, संकल्प करे, वही सबसे बड़ा वीआईपी है। लेकिन जो भी ऊपर से कोई भी आएंगे, चाहे हमारे यहाँ से सरकार से कोई मिनिस्टर आएँ या कोई वीआईपी वीवीआईपी आएँ, उन सब का स्वागत रहेगा और हम लोग उनका जो है तो स्वागत करेंगे और अच्छे से उनको इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे। सर, लगभग 7 साल बाद यमुना के किनारे छठ मनाई जाएगी। पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, चाहे फिर वो शौचालय की व्यवस्था हो, क्या वो सुचारू रूप से पूरी कर दी गई है या क्या कुछ अभी दिक्कतें आ रही हैं? सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, कल तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। अभी काम तीव्र गति से चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं अभी टेंट लग रहा है, दूसरी डिपार्टमेंट हमारा जो है तो टॉयलेट्स की व्यवस्था कर रहा है, इसी तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पुलिस लगी हुई है और सीसीटीवी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। रास्ते का भी जो है तो निर्माण किया जा रहा है नए तरीके से भी, और जैसी जैसी लोकल ज़रूरत है और जो हमारे जैसे आपने बताया कि 5000 से 10,000 लोगों के आने की संभावना है, तो उस आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ़ न होने पाए, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। सर, गांधीनगर के पास ये
छठ घाट पड़ता है, यहाँ एक जाम की सबसे बड़ी समस्या है। जाम की समस्या किस तरीके से हल करी जाए ताकि श्रद्धालु आसानी से यहाँ तक आ सकें? अभी जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ में डीसीपी ट्रैफिक थे और इन्होंने एक रूट प्लान बना लिया है अपना कि जहाँ जहाँ पर जाम होने की संभावना को हम किस तरीके से जो है तो कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने एक रूट प्लान अलग से उसका डिसाइड कर लिया है और उस दिन उसी को फॉलो करेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ डीएम सादरा, जिन्होंने बताया कि छठ पूजा के लिए तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। यहाँ हर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कल 27 तारीख को यहाँ श्रद्धालु आएंगे और अच्छे से छठ मना पाएंगे। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। छठ पर दिल्ली से बिहार और पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए आनंद विहार बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों ने बताया कि बसों और ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो रहा है और स्टेशन पर लंबी लाइनों में लगकर टिकट लेने का इंतजार करना पड़ रहा है। स्पेशल ट्रेनों के बावजूद भीड़ का दबाव कम नहीं हुआ, जिससे कई यात्री प्राइवेट बस और टैक्सी में जाने को मजबूर हैं। प्राइवेट बस संचालक और टैक्सी वाले भीड़ का फायदा उठाकर किराया बढ़ा रहे हैं, जिससे यात्रा महंगी और मुश्किल हो गई है। यात्री ने बताया कि अगर कोई सीट मिल भी रही है तो उसका किराया सामान्य दिनों के मुकाबले 2 गुना है, जिससे छठ पर्व पर यात्रा करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। देखिए, आनंद विहार पर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा 2-2 हैं, फिर भी इतनी भीड़ है, बेकंट्रोल है भीड़। रेलवे की है, ट्रैफिक इतना है कि अंदर लोग कहते हैं कि टिकट नहीं मिल रही है, बाहर घूम रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं लोग। बताओ लोगों को बसें मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही? बस तो प्राइवेट बसें आती हैं बिहार के लिए, उनमें जाते हैं। क्या लगता है कि किराया भी बढ़ा रखा है? हाँ, किराया भी बढ़ा रखा है बस वालों ने, जो 1000-1200, 1500 में पहुंच जाते हैं, 2500-2500 रुपये टिकट ले रहे हैं। ऐसे रेलवे ने तो बहुत अच्छा इंतजाम करा था, फिर भी पब्लिक की वजह से वो। अच्छा, स्पेशल ट्रेनें भी चली थी, उससे कोई इफेक्ट पड़ा है? नहीं, पब्लिक इतनी है, क्या करोगे? इस पर आ रही है गाड़ी, जा रही है, फिर लग रही है गाड़ी। पब्लिक देखिए, अंदर जाके एक बार माहौल देखिए अंदर का। छठ का त्यौहार नज़दीक आते ही स्टेशनों और बस स्टैंडों पर भीड़ का जमावड़ा देखने को मिलता है। आज हम इसी का जायज़ा लेने आनंद विहार बस स्टैंड पर आए हैं। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा बिहार जाने वालों की भीड़ दिखी, जो छठ का त्यौहार मनाने के लिए घर जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग फुट ओवर ब्रिज पर जा रहे हैं और एक तरफ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। ऐसा ही नज़ारा हमने रेलवे स्टेशन पर देखा, जहाँ पर छठ पर बिहार जाने वाले और पूर्वांचल की तरफ जाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। लोगों का ये कहना है कि उनके टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं और ना ही उन्हें बस में सीट मिल रही है। अगर बस में सीट मिल भी रही है तो उन्होंने किराया इतना महंगा कर दिया है कि जाना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि वो ऐसे कैसे घर पहुँचें, किराया इतना बढ़ा रखा है, ट्रेनों में सीट नहीं है और स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं जिनका उन्हें लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साक्षी के साथ अतुल शर्मा, CCN दिल्ली। मयूर विहार थाना पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाके में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 चोर मोहम्मद शाह आलम और मोहम्मद शमशाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का टीवी और अपराध में इस्तेमाल TSR बरामद किया है। शिकायतकर्ता राकेश ने घर का ताला तोड़कर LED टीवी, नकदी, गहने और घड़ियां चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर राजेश शुक्ला की टीम ने गुप्त सूचना पर ब्लॉक 18 त्रिलोकपुरी रेड लाइट के पास जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि फिरदौस के साथ मिलकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। फरार आरोपी फिरदौस की तलाश अभी जारी है और अब बाकी चोरी की संपत्ति की बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मयूर विहार थाना पुलिस ने चोरी के मामले में ड्राइवर गौरांग उर्फ गौरव गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 45,500 नकद रुपए बरामद किए हैं। शिकायतकर्ता राजेश कुमार सिन्हा ने बताया था कि उनके घर की अलमारी से 1 लाख नकद और सोने की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर और ACP के मार्गदर्शन में टीम बनाई गई। CCTV फुटेज में ड्राइवर को शिकायतकर्ता की कार का इस्तेमाल करते और लाल बैग के साथ घर में कई बार आते जाते देखा गया। तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी को शकरपुर स्थित उसके घर से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने चोरी कबूल की और नगद राशि पुलिस को सौंप दी। आरोपी ने बताया कि उसने आर्थिक संकट और कर्ज चुकाने के लिए अपराध किया। चोरी हुए सोने के ज्वेलरी की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।
पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी का मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। शिकायतकर्ता अशरफ ने बताया कि वह वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास अपने मिनी टेम्पो को चार्ज कर रहे थे, तभी 3 अज्ञात व्यक्ति स्कूटर पर आए और उनका मोबाइल फोन छीन ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी दिनेश, जो किशन कॉलोनी प्रहलादपुर का निवासी है, उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में दिनेश ने बताया कि उसने फोन एक जानकार से खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने एक छापेमारी कर दूसरे आरोपी परास को गिरफ्तार किया और अपराध में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद करी। दोनों आरोपी ने चोरी में शामिल होने की बात कबूल की और जांच में यह भी पता चला कि परास का पूर्व में कई अपराधों में रिकॉर्ड रहा है। मामले की अभी आगे जांच जारी है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।